शांति का अनुभव क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि दो चेटियां थी, दो चेटियां सगी बहन थी। एक चेटी नमक खाती थी और एक शक्कर के ढेर में रहती। एक दिन शक्कर खाने वाली चेटी नमक खाने वाली चेटी के घर में गई। महाराज, शक्कर खाने वाली चेटी नमक खाने वाली चेटी के घर में गई तो नमक वाली चेटी से मिलकर के बड़ा गले मिलकर के सुख हुआ, बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सुख का अनुभव किया। शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन बहुत अच्छी हूं, बहुत सुखी हूं, सब बढ़िया जीवन व्यतीत हो रहा है, भगवान बड़ी कृपा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा शक्कर खाती हूं, आनंद से रहती हूं। अच्छा, नमक वाली चेटी जानती नहीं थी कि शक्कर होती क्या है, क्योंकि कभी जीवन में खाया ही नहीं था, क्योंकि नमक खाती थी। तो नमक वाली चेटी ने शक्कर वाली चेटी को परोसा और नमक परोसा, उसको नमक दिया, बहन खाओ, हम तो ये खाते हैं। जब शक्कर वाली चेटी ने और नमक जब खाया, थू 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 है, ये तो नमक है, उसने बोला कुछ नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं। कोई हलवा पूड़ी खाता है, कोई 56 भोग खाता है, कोई बासी रोटी खाता है, कोई दलिया खाता है। अब बासी रोटी खाने वाले को देख करके हमें हंसना तो नहीं चाहिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, जैसे गोविंद रखना चाहे अपने। शक्कर वाली चेटी बड़ी समझदार थी, अपनी कुछ बोला नहीं और अपनी बहन से कहा, बहन कभी हमारे घर भी आना। एक दिन नमक के ढेर में रहने वाली चेटी ने प्लान बनाया, चलो अपनी बहन के यहाँ मिलने चले, उनसे बहन से मिल आते हैं। उसने कहा था, मैं शक्कर खाती हूं, पता नहीं शक्कर कैसी होगी, हमारे नमक से अच्छी होती है कि नहीं होती है, पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या पता। तो ऐसा करते हैं, अपना कुछ नमक ले चलते हैं, कहीं वहां शक्कर खाने से अच्छी ही नहीं लगी तो। और अपने मुंह में एक नमक का छोटा सा ढेला अपनी मुंह में दबा करके चली गई। नमक लेकर के गई महाराज और अपनी बहन के घर पहुंची, बहन से मिली, गले से लगाया, बड़े दिनों में आई हो, बैठो, सब हाल चाल पूछा, सब कुशल मंगल है, जलपान कराया और अपनी बहन के लिए शक्कर परोसा, लो बहन ये शक्कर खाओ। अब नमक वाली चेटी के मुख में पहले ही नमक में रखा हुआ था मुख में, और उसने शक्कर दी, उस शक्कर को खाए तो वो भी खारी नजर आ रही थी, क्योंकि जब आप मुख में नमक रख लोगे और शक्कर भी खाओगे तो नमक का स्वाद ज्यादा आएगा और शक्कर का स्वाद कम आएगा। शक्कर खाए और नमक जैसा ही स्वाद आए। वो सोचने लगी कि ये कहती थी कि हम शक्कर खाती हैं, लेकिन स्वाद तो ऐसा ही है, स्वाद तो ऐसा ही है। अब शक्कर वाली बहन ने पूछा, बहन कैसी लगी शक्कर? तो नमक वाली ने कहा, बहन जैसे रोज लगती थी वैसे आज लग रही है, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, अपने मुख को देखा। अब नमक वाली चेटी के मुख को खुलवाया कि देखा तेरे मुख में, देखा तो उसमें नमक, कहा इसको थूक। जैसे ही उसको थूका और उसने शक्कर खाई तो वन की, वाह तू तो इतना बढ़िया खाती है, उतना सुख खाती है। और नमक को, शक्कर को खा करके बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसे ही हम सब भी शक्कर के ढेर पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें नमक का स्वाद आ रहा है। भागवत कथा में बैठे हैं, सत्संग में, कीर्तन में बैठे हैं, लेकिन शक्कर का स्वाद नहीं मिल रहा है, कथा का स्वाद नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मुख में पहले से ही नमक दबा हुआ है। बेटा बेटी की ममता, धन दौलत की मोह ममता, पद प्रतिष्ठा की मोह ममता,
जो हमारे मुख में दबी हुई है। कथा में बैठे हुए भी फोन कर लेंगे, बेटी तू ठीक है? हाँ। अरे तुम अपना ध्यान रखो, वो सब कुशल हैं, सब ठीक है। जो तुमने नमक का ढेला इतना बड़ा मुंह में रख रखा है, इस नमक के ढेला, ये मोह ममता, ये तेरा है मेरा है, ये सत्संग में कीर्तन में भागवत में बैठे हुए हो, इन सब चीजों को छोड़ दो। इन जब सब चीजों को छोड़ करके चिंतन करोगे, और आप लोग सब जो घर में बैठ करके सुन रहे हो, इन सब चीज को छोड़ो। ये मेरा बेटा बेटी, ये मेरे परिवार, ये सब कुछ नहीं है। जब इन सबको छोड़ दोगे तो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और कोई नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। इसीलिए सब भूल जाओ। विडंबना ऐसी है, बुढ़ापे में भगवान जब थोड़ा थोड़ा बुलाना चाहते हैं तो व्यक्ति च्यवनप्राश खाना शुरू कर देता है। भगवान चाह रहे हैं कि तुम सब भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। बुढ़ापे में आदमी का दिमाग खिसक जाता है, इसलिए भगवान खिसका देते हैं कि तुम्हारे मन से बेटा बेटी की मोह ममता सब निकल जाए। च्यवनप्राश खा के मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे संबंधी, ये सबको चिमट के रखता है। ये जीवन का अनुभव है। आदमी की जितनी आयु बढ़ती है उतनी ही मोह माया में फंसता चला जाता है। बोलो, आप जितना बूढ़े होते चले जाओगे, मेरी बेटी मेरी बेटा मेरा नाती मेरा पोता, चाहे वो लात मार रहा हो, रोज लात मारता हो, रोज पीटता हो, फिर भी मेरा नाती मेरा पोता, बस इनको छोड़ता नहीं। लातें पड़ रही हैं, धुतकार रहे हैं, बेइज्जती हो रही है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता है। ये मेरे नहीं है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हें लात मार रहे हैं और उनको अपना बना रहे हैं। इसीलिए मैंने चेंटी का दृष्टांत दिया कि चेंटी की तरह व्यक्ति भी भगवान की कृपा का अनुभव इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसने मोह ममता का जो नमक का ढेला है अपने मुख में रख करके रखता है। इसीलिए नहीं वो इस चीज को जीवन में हमें सुख और शांति का अनुभव क्यों नहीं। गुनगुन, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सामरे मुझे तेरी जरूरत है।
क्या हुआ होना, कहाँ है वो, चला ही रहा है मेरे को तो खत्म हो लगता गया है। पूरा? वो खत्म हो गया, मैंने फिर रोक दिया, दोबारा से शुरू हो गया था। हट जा, ये चल रहा है स्क्रीन